बहुत से लोग अपनी जिंदगी सिर्फ अल्फाज के जरिए अपनी कदर साबित करने में गुजार देते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट्स, गर्मा गर्म बहसें, खोखले वादे। फिर भी वो अक्सर गमनाम मायूस मर जाते हैं, कभी कोई हकीकी जौहर दिखाए बगैर। वक्त बिलाखिर उन्हें निगल जाता है और पीछे पछतावे के सिवा कुछ नहीं छोड़ता। ये इन लोगों की अलमनाक किस्मत है जो सिर्फ दिखावे के लिए जीते हैं, न कि हकीकी मानों में होने के लिए। मार्कस ऑरेलियस, रोम के शहंशाह और सबसे गहरे स्टॉक फलसफियों में से एक, इस बात को गहराई से समझते थे। बेपनाह ताकत, दौलत और खुशामिद में घरे होने के बावजूद उन्होंने अपनी जाती डायरी में, जो बाद में मेडिटेशंस के नाम से जानी गई, ये बसीरत कलमबंद की। रूह अपने ख्यालात का रंग अख्तियार कर लेती है। ये सादा जमला एक चौंका देने वाली हकीकत रखता है। जो कुछ आप खामोशी में सोचते, महसूस करते और करते हैं, बिलाखिर वही दुनिया महसूस करती है, बगैर उसके कि आपको एक लफ्ज भी कहना पड़े। इस वीडियो में आप दरियाफत करेंगे कि अपनी कदर को कैसे साबित किया जाए बगैर कभी खुद को सही साबित करने की जरूरत के, और क्यों वो लोग जो इस तरीके में महारत हासिल कर लेते हैं उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन हो जाता है। आप इन लोगों के लिए नताइज भी जानेंगे जो इन लाजवाल सबकों को लागू करने में नाकाम रहते हैं। लिहाजा आखिर तक देखना यकीनी बनाएं। जो कुछ आप सुनने वाले हैं वो दूसरों और हती कि आपके अपने जहन में भी आपकी पहचान को बुनियादी तौर पर बदल सकता है। मार्कस ऑरेलियस समझते थे कि खामोशी इन सबसे ताकतवर कुव्वतों में से एक है जिस पर इंसान उबूर हासिल कर सकता है। उन्होंने अपने उर्द-गिर्द के लोगों का गहरा मुशाहदा किया, ये देखते हुए कि वो लोग जो बहुत ज्यादा बोलते थे अक्सर नजरअंदाज किए जाने के खौफ से ऐसा करते थे। अपनी मेडिटेशंस में उन्होंने लिखा कि दानिशमंद शख्स सिर्फ इसी वक्त बोलता है जब उसके पास वाकई कुछ कहने के लिए हो। ये उसूल अगरच्चा कदीम है, फिर भी ऐसी दुनिया में तरक्की के ख्वाहिशमंद हर फर्द के लिए एक अहम इम्तियाजी उन्सुर है जहां हर कोई तौजा हासिल करने की कोशिश करता दिखाई देता है। खामोशी महज इजहार की अदम मौजूदगी नहीं है, ये खुद पर उबूर हासिल करने की गहरी मौजूदगी है। ये ऐसे जहन की इक्कासी करती है जिसे कुछ भी साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती, बल्कि सिर्फ होने की जरूरत होती है। आजकल लोग मुसलसल तस्दीक की जरूरत की हालत में रहते हैं। वो हर छोटी कामयाबी को पोस्ट करते हैं, बेताबी से लाइक्स, तारीफों और ताइदाद का इंतजार करते हैं। फिर भी जितना ज्यादा वो बोलते हैं इतना ही ज्यादा वो नादानिस्ता तौर पर अपनी कमजोरियों को जाहिर करते हैं। इसके बरअक्स खामोशी एतमाद का परतू है। तसव्वुर करें किसी ऐसे शख्स का जो एक मीटिंग में गहरी तवज्जो से सुनता है जबकि बाकी सब बहस कर रहे होते हैं। वो मुदाखलत नहीं करते, वो अपने ख्यालात मुसल्लत करने की कोशिश नहीं करते, और जब वो बलाखिर बोलते हैं तो हर कोई सुनने के लिए रख जाता है, ये जानते हुए कि उनकी बात में हकीकी अहमियत है। इस शख्स ने अपनी आवाज की बुलंदी से नहीं बल्कि अपनी पुरस्कून मौजूदगी और खुद इंज़िबाती से एहतराम हासिल किया। ये वही उसूल है जिसने मार्कस ऑरेलियस को रोमन सल्तनत की असम्बलियों के दौरान रहनुमाई दी, जहां मुशीरों और फौजियों से घरे होने के बावजूद उनके पुरस्कून रवैये ने किसी भी जज्बाती तकरीर से ज्यादा अख्तियार जाहिर किया। स्टोइज़्म सिखाता है कि हकीकी ताकत इन चीजों को कंट्रोल करने में है जो हमारे अख्तियार में हैं। अल्फाज एक बार अदा हो जाएं तो कभी वापस नहीं लिए जा सकते, लेकिन खामोशी हमेशा एक दानिस्ता इंतखाब होती है। आपने कितनी बार जल्दबाजी में बोलने पर अफसोस किया है, या किसी तनकीद के खिलाफ अपना दिफा करने की कोशिश की, या किसी ऐसे निक्ते को साबित करने की कोशिश की जिसका दिल ही दिल में दिफा करने की जरूरत ही नहीं थी। ज्यादातर लोग अमल करने के बजाय रद्द अमल जाहिर करते हैं। मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि जब हम बगैर सोचे समझे रद्द अमल जाहिर करते हैं तो हम मुअस्सिर तरीके से अपनी ताकत दूसरों के हवाले कर देते हैं। दानिशमंद मुशाहिदा करते हैं, समझते हैं और सिर्फ इसी वक्त जवाब देते हैं जब वाकई जरूरी हो। ये जल्दबाज और पुरस्कून शख्स के दरमियान फर्क को वाज़ेह करता है। अमली तौर पर उसे लागू करना जितना लगता है इससे कहीं ज्यादा आसान है। जब कोई आपको इकसाए तो फौरी बदला लेने के बजाय सिर्फ सांस लें। खामोशी को अपना इब्तिदाई रद्द अमल बनने दें।
ये इन लोगों को गैर मुसल्लह कर देता है जो तसादुम की तवक्का कर रहे होते हैं और एहतराम का हुक्म देता है। वो अफराद जो तनाव भरे लम्हात में खामोशी पर उबूर हासिल कर लेते हैं, उन्हें मजबूत, पुरएतमाद और पख्ता समझा जाता है। रिश्तों में खामोशी अक्सर मफसल वजाहतों से ज्यादा वजन रखती है। जब कोई बहस छिड़ जाए तो दिल करता है कि बोला जाए, अपना दिफा किया जाए, अपनी बात साबित की जाए। फिर भी कभी कभी हिकमत की हकीकी निशानी सिर्फ सुनना और वक्त को सच जाहिर करने देना है। खामोशी खुद को बचाने का एक ताकतूर जरिया भी है। ये आपकी तवानाई, आपके जज्बाती तवाजुन और आपके ख्यालात की वजाहत को महफूज रखती है। गौर करें कि कितने मौक़े सिर्फ इसलिए ज़ाये हो जाते हैं क्योंकि किसी ने बहुत ज्यादा बोल दिया। एक पेशावर शख्स का गलत वक्त पर तबस्सुरा करना, एक दोस्त का नादानिस्ता तौर पर दूसरे का राज फाश करना, या हती कि एक सादा सी सोशल मीडिया की शिकायत का एक बड़े मसले में तब्दील हो जाना। खामोशी आपको जल्दबाजी से पैदा होने वाली मुश्किलात से बचने में मदद देती है। मार्क्स ऑरेलियस ने मशहूर कहा था कि इंसान को एक चट्टान की तरह होना चाहिए जिससे लहरें मुसलसल टकराती रहें लेकिन उसे अपनी जगह से हटा न पाएं। खामोशी वही चट्टान है। ये एक अंदरूनी मजबूती का मुजाहरा करती है। ये इशारा देती है कि कोई भी बैरूनी चीज आपके इस्तेहकाम को हिला नहीं सकती। एक ऐसी दुनिया में जो मुस्तकिल नुमाइश को सराहती है, खामोशी का इंतखाब करना तकरीबन एक बगावत का अमल है। उसका मतलब है आम रवैये के खिलाफ जाना और अपने नताइज को खुद बोलने देना। तारीख के अजीम तरीन रहनुमाओं और मुफक्किरीन ने इस गहरी सच्चाई को समझा। स्टीव जॉब्स मिसाल के तौर पर कोई भी फैसला करने से पहले तवील अरसे तक मुशाहिदा करने के लिए मशहूर थे। उनकी खामोश रहने की सलाहियत, हर तफसील का बारीक बैनी से तज्जिया करना एक अहम वजह थी कि जब उनके ख्यालात बलाखिर पेश किए गए तो उनका इतना बड़ा असर हुआ। ये महज वो इन्हें था जो उन्होंने कहा, बल्कि उनके अल्फाज का खालिस वजन था, एक वजन जो इनसे पहले की खामोशी से पैदा हुआ था। बोलने की अपनी ख्वाहिश को कंट्रोल करने में तकरीबन एक रूहानी ताकत है। हर बार जब आप रद्द अमल जाहिर करने की तरगीब पर खामोशी का इंतखाब करते हैं तो आप अपने जहन को मजबूत करते हैं। हर बार जब आप फौरी तौर पर वजाहत करने के बजाय मुशाहिदा करते हैं तो आप अपनी आगाही को बढ़ाते हैं, और ये कभी किसी की नजर से ओझल नहीं रहता। लोग उसे महसूस करते हैं। वो समझते हैं जब वो किसी ऐसे शख्स की मौजूदगी में होते हैं जिसे खुद को सही साबित करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी मौजूदगी ही बहुत कुछ कह जाती है। मार्कस ऑरेलियस समझते थे कि हकीकी कदर खुद को जाहिर नहीं करती, उसे महज महसूस किया जाता है, और जब ये हकीकी होती है तो किसी अल्फाज की जरूरत नहीं होती। चीलिंग खामोशी के साथ आरामदेह रहना सीखने में है, यहां तक कि जब ये दूसरों को बेचैन करे। उसके लिए खुद इर्तिमादी और सब्र दोनों दरकार हैं। वक्त के साथ ताहम खामोशी एक मजबूत ढाल में बदल जाती है। ये आपको बेफायदा बहसों, जल्दबाजी के फैसलों और ऐसी सूरत-हाल से बचाती है जो कोई हकीकी कदर पेश नहीं करते। जब आप खामोशी का इंतखाब करते हैं तो आप दूसरों के जज्बात से मुतासिर न होने की आज़ादी का भी इंतखाब करते हैं, और ये खास तौर पर यही आज़ादी है जो वाकई खौफनाक हो सकती है। वो अफराद जो खामोशी पर उबूर हासिल करते हैं एक ऐसी ताकत का मुजाहिरा करते हैं जो वजाहत से बालातर है। उन्हें ये ऐलान करने की जरूरत नहीं होती कि वो कौन हैं, क्योंकि उनके अमाल और उनकी प्रस्कून तबीयत पहले ही सब कुछ जाहिर कर देती है। इस तरह मार्कस ऑरेलियस ने जंगों और गुदारियों के दरमियान एक सल्तनत पर हुक्मरानी करते हुए भी सबका एहतराम और तारीफ हासिल की। उन्होंने अपनी कदर अजीम तकरीरों से नहीं, बल्कि ऐसे शख्स की ताकतूर खामोशी से साबित की जो बिल्कुल जानता था कि वो कौन है। मार्क्स ऑरेलियस का ख्याल था कि नज्म व ज़ब्त तमाम हकीकी एहतराम की पोशीदा बुनियाद बनाता है। वो समझते थे कि हकीकी कदर मुस्तकिल मिजाजी के बगैर हासिल नहीं की जा सकती, और ये कि अजमत तहरीक के आर्जी लम्हात से नहीं बल्कि उन गंत छोटे एमाल से पैदा होती है जो दिन बह दिन मुस्तादी से दोहराए जाते हैं, यहाँ तक कि जब कोई मुशाहिदा न कर रहा हो। अपनी मेडिटेशंस में उन्होंने मशहूर लिखा,
उस बारे में बहस करना बंद करें कि एक अच्छा आदमी कैसा होना चाहिए, एक बने। ये सादा मगर गहरा बयान सटाक फलसफे की गहरी तरीन सच्चाइयों में से एक को समेटे हुए है। खामोश नज्म और ज़ब्त ही किरदार को ढालता है और ऐसी गैर मुतजलजल ताकत को तामीर करता है जो अल्फाज पर नहीं बल्कि सिर्फ मौजूदगी पर मुनहसर होती है। आज की दुनिया में इन गंत परेशानियों और फौरी तस्कीन की कशिश के दरमियान नज़म व ज़ब्त एक नायाब और मनफरद फ़ायदा बन गया है। लोग अपनी जिंदगियों को बदलना चाहते हैं, फिर भी वो अक्सर अपनी कोशिशें छोड़ देते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि ये सफ़र गैर मुतजलजल मुस्तकिल मिजाजी और सब्र का मुतकाजी है। वो फौरी नताइज की ख्वाहिश रखते हैं लेकिन तरक्की को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी मामूल को बर्दाश्त नहीं कर सकते। मार्कस ऑरेलियस शहंशाह होने के बावजूद एक सख्त रोजाना के मामूल पर अमल पैरा थे। वो सुबह सवेरे उठते थे, गौर व फिक्र के लिए वक्त निकालते थे और हर रोज सस्ती या इन्ना का शिकार हुए बगैर अपने फराइज की तकमील पर तौजा मरकूज रखते थे। वो समझते थे कि एहतराम उससे पैदा नहीं होता जो कोई कहता है बल्कि उससे जो कोई करता है, और ये कि हर अमल चाहे वो कितना ही मामूली क्यों ना लगे किसी की शहरत बनाने में मुआविन होता है। अमली तौर पर इस फलसफे को एक सादा मगर गहरे अंदाज में लागू किया जा सकता है। ऐसे शख्स पर गौर करें जो अपने जिस्म और ज़हन को बदलने का अज़्म करता है। जम में या अपनी पढ़ाई के इब्तिदाई दिनों में हौसला बुलंद होता है, लेकिन एक हफ्ते के बाद वो जोश व खरूश लामहाला कम हो जाता है और जो कुछ बाकी बचता है वो ये वाज़ेह इंतखाब होता है कि साबित कदम रहा जाए, यहाँ तक कि जब ख्वाहिश मध्यम पड़ चुकी हो। ये ऐन इसी लम्हे होता है जब नज़्म व ज़ब्त अपनी हकीकी ताकत जाहिर करता है। मार्कस ऑरेलियस ने लिखा कि सहीह काम करने में साबित कदमी ही आम आदमी को दानिशमंद से अलग करती है। नज़्म व ज़ब्त का हामिल होना कामिल होने के बारे में नहीं है, ये मुस्तकिल मिजाज रहने के बारे में है। यहाँ तक कि जब कोई तारीफ न कर रहा हो, उसका मतलब है अपने आप से किए गए वादे का पास रखना। ऐसे अफराद की मिसालें बेशुमार हैं जिन्होंने सच्चाई को समझा है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऐसा ही एक शख्स है। उनके करियर की तारीफ गैर मुतजलजल मुस्तकिल मिजाजी, बेपनाह रोजाना की कोशिश और उन आदात को बरकरार रखने के शऊरी इंतखाब से होती है जो उन्हें बेहतरीन की तरफ धकेलती हैं। उन्हें अपना नज़्म व ज़ब्त जाहिर करने की जरूरत नहीं, दुनिया पहले ही उसकी गवाह है। उनका प्रस्कून मामूल ही वो है जो उन्हें एहतराम और तारीफ दिलाता है। उसके बिल्कुल ब्राकस नज़्म व ज़ब्त की कमी की वजह से ज़ाये होने वाली सलाहियतों की उन गंत मिसालें हैं। ऐसे अफराद जिन्होंने मजबूत आगाज किया लेकिन अपना रास्ता खो दिया, ये समझते हुए कि कामयाबी ने उन्हें आराम करने की ऐश दी है। नतीजा हमेशा एक ही होता है, जब मुस्तकिल मिजाजी का अज़्म खत्म हो जाता है तो लाजिमी तौर पर ज़वाल आता है। इंसानी रवैये पर जदीद तहकीक इस बात की तस्दीक करती है जो सटाक फलसफियों ने सदियों पहले सिखाया था। वो लोग जो मुस्तकिल आदात के पाबंद रहते हैं, मुश्किलात के बावजूद भी वो जज्बाती तौर पर ज्यादा मुतवाज़न, पैदावारी और काबिल एतमाद होते हैं। नज़्म व ज़ब्त कोई कैद नहीं बल्कि एक गहरी आज़ादी है। ये मुसलसल सही रास्ता चलने की सलाहियत है, भले ही आसान रास्ता कितना ही पुरकशिश क्यों न लगे। और ये रोजाना का खामोश सोच समझकर किया गया इंतखाब ही है जो हकीकी इज्जत पैदा करता है। जब कोई शख्स किसी को अपने मकसद से गहरा लगाव रखते हुए देखता है तो वो फितरी तौर पर एतमाद महसूस करता है, ये जानते हुए कि ये फर्द वक्ती ख्वाहिशात के बजाय उठल उसूलों की रहनुमाई में चल रहा है। फौरी तस्कीन के इस दौर में नज़्म व ज़ब्त का मज़ाहिरा करना तकरीबन एक खामोश बगावत के मुतरादिफ है। जहां बहुत से लोग तौजा भटकाने वाली चीज़ों का शिकार हो जाते हैं, वहीं जो लोग तौजा मरकूज रखते हैं वो अवामी दाद के बगैर भी अपने मकासद की तरफ मुसलसल बढ़ते रहते हैं। नज़्म व ज़ब्त वो मुहर्रक है जो सलाहियत को ठोस नताइज में और ख्वाहिश को हकीकी कामयाबी में बदल देता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जितना खामोशी से काम करता है इतना ही गहरा उसका असर नमाया होता है। लोग खुद ब खुद महसूस कर लेते हैं जब किसी शख्स के कौल व फ़ेल में हकीकी मुताबकत होती है, और यही मुस्तकिल मिजाजी है जो मुतासिर करती है, कायल करती है
और इज्जत का हुक्म देती है। मार्कस ऑरेलियस ये बात समझते थे कि हकीकी कदर बड़े बड़े ऐलानात में नहीं बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी कामयाबियों के मजमुए में पनाह है। उन्होंने जंगों, बीमारियों और गुदारियों के दौर से गुजरा, फिर भी हालात ने उन्हें अपने मकसद से कभी नहीं हटाया। वो जानते थे कि बैरूनी अफरातफरी किसी ऐसे शख्स को शिकस्त नहीं दे सकती जिसके अंदरूनी मामलात मुनज़्ज़म हों। नज़म व ज़ब्त का यही जौहर है, मुस्तकिल मिजाज रहना, चाहे अर्द गिर्द हर चीज़ गैर यकीनी लग रही हो। जब आप वो करते हैं जो आपने खुद से वादा किया है, तो आप एक ऐसी अंदरूनी ताकत पैदा करते हैं जिसे कोई नहीं छीन सकता। इस ताकत का ऐलान करने की जरूरत नहीं होती, उसे सिर्फ महसूस किया जाता है। यह आपकी शख्सियत का एक लाजमी हिस्सा बन जाती है। खामोश नज़्म व ज़ब्त एक ऐसी कुव्वत है जो शेखी नहीं बिगाड़ती, बल्कि हर इस चीज को बदल देती है जिसे ये छूती है। ये किरदार को संवारती है, जहन को मजबूत करती है और उसे देखने वालों में इज्जत पैदा करती है। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी जिंदगी से यह साबित किया। बैरूनी और अंदरूनी दोनों तरह की जंगों का सामना करते हुए भी उन्होंने अपना तवाजुन नहीं खोया। उन्होंने दिखाया कि हकीकी अजमत इन लोगों में नहीं होती जो सिर्फ बातें करते हैं कि वो क्या करेंगे, बल्कि उनमें होती है जो उसे रोजाना करते हैं, किसी ऐलान की जरूरत के बगैर, क्योंकि बलाखिर मुस्तकिल मिजाजी ही शहरत, इज्जत और पाईदार कदर बनाती है, चाहे वक्त अल्फाज को मिटा दे। मार्कस ऑरेलियस समझते थे कि खुद पर काबू पाना वो सबसे एली ताकत है जो इंसान हासिल कर सकता है। वो कहा करते थे, आपको अपने दिमाग पर अख्तियार हासिल है, न कि बैरूनी वाकयात पर। ये बात समझ लें और आपको ताकत मिल जाएगी। ये बज़ाहिर सादा सबक इस बात को समझने की कलीद है कि क्यों इतने सारे लोग मुस्तकिल तकलीफ में रहते हैं। ज्यादातर लोग समझते हैं कि मसला हालात दूसरे लोगों या किस्मत में है, जबकि हकीकत में जो चीज अंदरूनी सुकून को तबाह करती है वो अपने रद्दामल को कंट्रोल करने की अदम सलाहियत है। अंदरूनी कंट्रोल सुकून की बुनियाद है और उसके बगैर कोई भी सूरत हाल हमें परेशान करने की ताकत रखती है। आजकल ये आम बात है कि लोग हर वाक़े पर जज्बाती तौर पर रद्दामल जाहिर करते हैं। सोशल मीडिया पर एक मनफी तबसरा, काम में कोई रुकावट, एक मुख्तलिफ राय और फौरन ही एक जज्बाती धमाका होता है। कंट्रोल की ये कमी ज़ाती और समाजी दोनों सतहों पर बहुत बड़ी कीमत वसूल करती है। मार्कस ऑरेलियस को अपनी सल्तनत में जंगों, वबाई अमराज और गुदारियों का सामना रहा, फिर भी उन्होंने अपना सुकून बरकरार रखा, ये समझते हुए कि गुस्सा और मायूसी हकीकत को तब्दील नहीं करते, वो सिर्फ उसे मजीद भारी बना देते हैं। उन्होंने लिखा कि गुस्सा तेजाब की तरह है, ये उस बर्तन को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है जिसमें ये रखा होता है, बजाय उसके जिस पर उसे डाला जाता है। ये सोच हमें दिखाती है कि गुस्से से रद्दामल जाहिर करना किसी और शख्स को अपने दिमाग पर हुक्मरानी करने देना है। उसकी एक अमली मिसाल इन लोगों में देखी जा सकती है जो ट्रैफिक में किसी बात पर नाराज होकर गैर जरूरी झगड़ों में पड़ जाते हैं, जिससे अपनी और दूसरों की हिफाजत को खतरे में डालते हैं। ये सब सिर्फ इसलिए होता है कि वो एक लम्हाती जज्बे पर काबू पाने में नाकाम रहते हैं। अंदरूनी कंट्रोल जज्बात की गैर मौजूदगी नहीं, ये उन पर महारत हासिल करना है। ये गुस्से को महसूस करने की सलाहियत है बगैर उसके कि वो हम पर हावी हो जाए। खौफ को महसूस करने की सलाहियत है बगैर अमल रोके, और अफरातफरी का सामना करने की सलाहियत है बगैर वजाहत खोए। जो लोग ये खुद पर काबू पाते हैं वो ताकत का मजाहिरा करते हैं, और ये ताकत इज्जत का हुक्म देती है। इसके बरअक्स जो लोग जज्बाती पन के आगे झुक जाते हैं वो अपनी साख खो देते हैं, ये दिखाते हुए कि कोई भी बैरूनी सूरत हाल उन्हें अदम तवाजुन में डालने के लिए काफी है। ऐसी बहुत सी नुमायां मिसालें मौजूद हैं कि जज्बाती कंट्रोल की कमी कैसे किसी के रास्ते को पटड़ी से उतार सकती है। विल स्मिथ जो दुनिया भर में सुराहे जाने वाले एक फनकार हैं, उनकी तस्वीर एक जज्बाती अवामी रद्दामल की वजह से दागदार हुई। बेकाबू रवैये का सिर्फ एक लम्हा उनके कई बरसों पर मुश्तमिल कामयाब करियर को खतरे में डालने के लिए काफी था।
इस तरह की गलती इंसानी है, लेकिन ये खुद पर काबू पाने की अहमियत को उजागर करती है। उसके बराकिस ऐसे अफराद की मिसालें भी हैं जो बदतरीन हालात में भी सुकून का मुजाहिरा करते हैं, जैसे कि कियानू रीव्स, जिन्होंने गहरे नुकसानात का सामना किया, लेकिन चीख व पुकार के बजाय खामोशी और सुकून का इंतखाब किया। दोनों के दरमियान फर्क हालात में नहीं, बल्कि इसमें है कि हर एक ने कैसे रद्द-अमल जाहिर करने का इंतखाब किया। हालिया तहकीक से पता चलता है कि वो लोग जो खुद पर काबू पाने और खुद शनासी का मुजाहिरा करते हैं, उनमें तनाव की सतह कम होती है और वो जज्बाती तौर पर ज्यादा मुस्तहकम होते हैं। वो मायूसियों से ज्यादा तेजी से सुनभल जाते हैं और उनके ताल्लुकात सेहतमंद होते हैं, क्योंकि वो हर तनाज़ाए को जंग में नहीं बदलते। ये रवैया दूसरों के एतमाद को भी बढ़ाता है। एक प्रस्कून रहनुमा काबिल एतमाद समझा जाता है, क्योंकि वो गैर यकीनी के आलम में भी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाता है। यही वजह है कि मार्कस ऑरेलियस बहरान के वक्तों में भी इस खौफ की वजह से नहीं जिसका वो हुक्म देते थे, बल्कि इस सुकून की वजह से इज्जत हासिल करते थे जो इनसे फूटता था। इस तालीम को रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने का मतलब ये है कि जो कुछ होता है और हम कैसे रद्द-अमल जाहिर करते हैं, उसके दरमियान एक फासला पैदा करना सीखें। जब कोई चीज आपको परेशान करे तो जवाब देने से पहले गहरा सांस लें। जब कोई आपको नाराज करे तो अपना दिफा करने के जज्बे का मुशाहिदा करें, लेकिन उसके सामने सरेंडर न करें। ये तवक्कुफ ही वो लम्हा है जहां अंदरूनी कंट्रोल जाहिर होता है। वक्त के साथ ये मुश्क दुनिया से निपटने के आपके तरीके को मुकम्मल तौर पर बदल देती है। जो हालात कभी आपको बहुत ज्यादा परेशान करते थे, वो छोटे लगने लगते हैं और आपको ये एहसास होना शुरू हो जाता है कि कोई बैरूनी चीज किसी ऐसे शख्स को वाकई नहीं हिला सकती जो अपने दिमाग पर काबू रखता हो। यही हकीकी आजादी है। रवाकियत स्टोइसिज्म सिखाती है कि दुख हकीकत की मुजाहमत से पैदा होता है। हम जितना ज्यादा उन चीजों से लड़ते हैं जो हमारे काबू से बाहर हैं, इतना ही ज्यादा दुख उठाते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था कि अगर आपको किसी बैरूनी चीज से परेशानी हो रही है तो तकलीफ खुद इस चीज की वजह से नहीं, बल्कि उसके बारे में आपके अंदाजे की वजह से है। उसका मतलब यह है कि मसला वो नहीं जो होता है, बल्कि वो मानी है जो हम वाकयात को देते हैं। अपनी ताबीर बदलकर हम अपना तजुर्बा बदल देते हैं। लिहाजा अंदरूनी कंट्रोल वो सलाहियत है कि आप इंतखाब करें कि हर सूरत हाल आपके अंदर क्या नुमाइंदगी करेगी। ये इंतखाब मजबूत को कमजोर से, मतवाजिन को गैर मुस्तहकम से अलग करता है। खुद पर काबू पाना जिंदगी भर की काविश है, लेकिन उस अमल में हर छोटी कामयाबी ज़हन और रूह को मजबूत करती है। ये वो वक्त है जब हम जज्बात के कैदी बनने के बजाय उनके आका बन जाते हैं। मार्कस ऑरेलियस ने रोजाना उसका मुजाहिरा एक ऐसी हकीकत के दरमियान किया जो आज ज्यादातर लोगों को दरपेश मुश्किलात से कहीं ज्यादा चैलेंजिंग थी। वो समझते थे कि हकीकी ताकत जबरदस्ती दुनिया को बदलने में नहीं, बल्कि इस वक्त भी साबित कदम रहने में है जब सब कुछ उर्द-गर्द बिखर रहा हो। और ये बिल्कुल यही खामोश ताकत, ये अटल खुद पर काबू पाना ही है जो एक शख्स को बगैर एक लफ्ज कहे नुमाया करता है। मार्कस ऑरेलियस ने सुकून को गैर फ़ालियत की हालत के तौर पर नहीं, बल्कि अपने ज़हन पर काबू पाने की एक हिकमत अमली के तौर पर देखा। वो समझते थे कि मुश्किलात के आलम में प्रसकून रहना हिकमत की हकीकी अलामत है। अपनी तहरीरों में उन्होंने लिखा, अगर कोई बैरूनी चीज आपको परेशान करती है तो तकलीफ इस चीज की वजह से नहीं, बल्कि उसके बारे में आपके अंदाजे की वजह से है। यह ख्याल गहरा है क्योंकि यह दिखाता है कि इंसानी दिख ज्यादातर इससे नहीं होता जो होता है, बल्कि उससे होता है कि हम उस पर कैसे रद्द-अमल जाहिर करते हैं। और जब हम ये समझ जाते हैं तो हमें ये एहसास होना शुरू हो जाता है कि सुकून एक इंतखाब है, कोई नतीजा नहीं। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां लोग आसानी से मायूसी का शिकार हो जाते हैं।
एक बड़ी खबर, एक माली नुकसान, एक रिश्ते का इख्तिताम, हर चीज दुनिया के खात्मे जैसी लग सकती है। जदीद ज़हन शदीद रद्दअमल जाहिर करने का आदी हो चुका है, जैसे हर मसला कोई बड़ी आफत हो। लेकिन मार्कस ऑरेलियस ने सिखाया कि सुकून मुजाहमत की एक शक्ल है। जब सब कुछ उर्द गर्द अफरातफरी का शिकार हो, तब भी प्रसकून रहना ताकत का एक खामोश मजाहिरा है। उन्होंने बीमारियों, गुदारियों और जंगों का सामना किया, फिर भी उन्होंने कभी घबराहट को खुद पर हावी नहीं होने दिया। सल्तनत शायद गिर रही थी, लेकिन उन्होंने अक्ली फैसले करने के लिए दरकार वजाहत बरकरार रखी। और ये वही वजाहत है जिसे मायूसी हमसे छीन लेती है। रोजमर्रा की जिंदगी में सुकून ही इन लोगों को अलग करता है जो हालात से बच जाते हैं और जो इनसे तबाह हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर, जब कोई अपनी नौकरी खो देता है तो मायूसी का शिकार होकर जल्दबाजी में काम करना आम बात है, खौफ से कुछ भी कबूल कर लेना। ताहिम जो शख्स सुकून बरकरार रखता है, वो वाज़ेह तौर पर इख्तियारात का जायजा लेने, तजर्बे से सीखने और ज्यादा साबित कदमी से आगे बढ़ने के काबिल होता है। सुकून मसले को खत्म नहीं करता, लेकिन ये ऐसे हल देखने की सलाहियत फराहम करता है जिन्हें घबराहट छिपा देती है। ये वही उसूल है जो मार्कस ऑरेलियस ने सियासी और फौजी बहरानों से निमटते वक्त अपनाया। जो शख्स जज्बाती कंट्रोल बरकरार रखता है, वो हमेशा एक कदम आगे देखता है। ये खूबी इंसानी रिश्तों में भी जाहिर होती है। कितने झगड़ों से बचा जा सकता था अगर लोग रद्दअमल जाहिर करने से पहले सुनना सीख लेते। अक्सर एक तौहीन आमेज तबसरा, एक तनकीद या एक इश्तियाल अंगीजी गैर जरूरी झगड़ों का बायस बनती है, सिर्फ उसलिए कि अना खामोशी की तकलीफ को कबूल नहीं कर सकती। सुकून जज्बाती जहानत की एक शक्ल है। जब कोई आपको अदम तवाजुन में डालने की कोशिश करता है और आप पुरस्कून रहते हैं, तो ये जाहिर करता है कि आपने खुद पर काबू पा लिया है, और ये महारत ताकत के तौर पर समझी जाती है। लोग इन लोगों का एहतराम करते हैं जो गुस्से के बहाव में बहा नहीं जाते हैं। मार्कस ऑरेलियस जानते थे कि जज्बात पर काबू पाना सिर्फ अखलाकी मसला नहीं था, बल्कि एक अमली मसला भी था। एक मायूस रहनमा इज्जत खो देता है, एक प्रसकून फर्द एतमाद पैदा करता है। इस तालीम का एक साइंसी पहलू भी है। तहकीकात से पता चलता है कि जो लोग दबाव वाले हालात में प्रसकून रहते हैं, वो तनाव का हार्मोन कोर्टिसोल कम पैदा करते हैं और उनकी जज्बाती बहाली बहुत तेजी से होती है। ऐसे अफराद ज्यादा वाज़ेह सोच रखते हैं और बेहतर फैसले करते हैं। यानी सुकून महज एक फलसफियाना तसव्वुर नहीं, बल्कि बका का एक हयातियाती जरिया है। जब हम पुरस्कून होते हैं तो बेहतर तौर पर सोच सकते हैं, मुख्तलिफ नुक्ता नजर देख सकते हैं और हिकमत से काम ले सकते हैं। यही रद्दअमल और जवाब देने के दरमियान फर्क है। रद्दअमल फौरी और जज्बाती होता है, जबकि जवाब देना सोचा समझा और अक्ली अमल है। मार्कस ऑरेलियस ने हमें यह सिखाया कि हमेशा जवाब दें, सिर्फ रद्दअमल का इजहार न करें। यह देखना दिलचस्प है कि बाज़ अवामी शख्सियात सिर्फ अपने सुकून की वजह से नुमायां होती हैं। मोर्गन फ्रीमैन उसकी एक वाज़ेह मिसाल है। वो ऐसा सुकून जाहिर करते हैं जो मसाइल की अदम मौजूदगी से नहीं, बल्कि अपने नफ्स पर काबू पाने से पैदा होता है। हालात में उनका रवैया तवाजुन, सब्र और इत्मीनान का मजहर होता है। ये प्रसकून मौजूदगी इज्जत और तारीफ दोनों को अपनी तरफ खींचती है। ये उसी ताकत का मुजस्सम इजहार है जिसका मार्कस ऑरेलियस ने जिक्र किया था। इन लोगों की ताकत जिन्हें खुद को मनवाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनका फितरी सुकून ही एहतराम पैदा करने के लिए काफी होता है। ताहिम ये सुकून महज खामोश इताअत या मायूसी के बराबर नहीं। मार्कस ऑरेलियस कभी इंसानी मसाइब से लाताल्लुक नहीं रहे, बल्कि वो समझते थे कि उनका सामना करने का सबसे मुअस्सिर तरीका एक मुतवाज़िन ज़हन के साथ था। उनका ख्याल था कि हमें अमल करना चाहिए, लेकिन जज्बात को हमारे फैसलों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। जब दुनिया बिखरती हुई नजर आती है तो ज्यादातर लोग मायूसी का शिकार होकर हालात के कैदी बन जाते हैं, लेकिन जो लोग अपना सुकून बरकरार रखते हैं वो अपने फैसलों के मालिक रहते हैं। यही जिंदगी के बहाव में बह जाने और उसे फ़आल तौर पर रहनुमाई करने के दरमियान बुनियादी फर्क है। उस सुकून को परवान चढ़ाने के लिए मुस्तकिल मश्क की जरूरत होती है।
इसमें अपने ख्यालात का मशाहिदा करना, ये पहचानना कि क्या वाकई हमारे काबू में है और क्या हमारी पहुंच से बाहर है। मिसाल के तौर पर जब कोई आपको मायूस करता है तो ये उनका रवैया नहीं होना चाहिए जो आपकी अंदरूनी हालत का तयीन करे। सुकून इस समझ से पैदा होता है कि हर फर्द अपनी समझ बूझ की सतह के मुताबिक अमल करता है और गुस्से से रद्दामल जाहिर करना सिर्फ आपके अपने दुख को बढ़ाता है। मार्कस ऑरेलियस ने मशहूर कहा था, बेहतरीन इंतकाम ये है कि इस शख्स जैसा न बनो जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाया। अफरातफरी के आलम में पुरस्कून रहना हमला किए बगैर गालिब आने का सबसे बावकार तरीका है। हकीकी सुकून कमजोरी नहीं बल्कि मुकम्मल काबू पाना है। ये अपनी तौजा बरकरार रखने की सलाहियत है जब हर कोई अपना तवाजुन खो रहा हो। ये अपने जज्बात को दबाने से नहीं बल्कि उन्हें समझने और उन्हें अपने ऐमाल पर हावी ना होने देने से पैदा होता है। यही वो चीज है जो किसी को नुकसान, बहरान या नाइंसाफी का सामना गैर मुतजलजल वक़ार के साथ करने की इजाजत देती है। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी पूरी जिंदगी में इसकी मिसाल पेश की। यहां तक कि मौत का सामना करते हुए भी उन्होंने इस शख्स का सुकून बरकरार रखा जो ये समझता है कि कोई चीज मुस्तकिल नहीं, और यही गहरी समझ सुकून को एक उटोट ढाल में बदल देती है। क्योंकि जो लोग अपने नफ्स पर काबू पा लेते हैं उन्हें बीरूनी कुव्वतों से पैदा होने वाली किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं होती। अगर आप इस मकाम तक मेरे साथ रहे हैं तो याद रखें कि महज सुनने या समझने से कुछ भी हकीकी मानों में तब्दील नहीं होता। हकीकी तब्दीली तब आती है जब आप हर सब को जो आपने जज्ब किया है अमली जामा पहनाने का अज़्म करते हैं, ख्वाह वो थोड़ा थोड़ा ही क्यों ना हो। हर सोचा समझा पुरस्कून अमल, हर वो लम्हा जब आप जज्बाती रद्दामल देने के बजाय हिकमत से जवाब देने का इंतखाब करते हैं, बतदरीज वो अंदरूनी ताकत पैदा करता है जिसका मार्कस ऑरेलियस ने बहुत ऊंचा जिक्र किया था। जिंदगी दूसरों को अपनी अहमियत दिखाने के बारे में नहीं है, ये खुद को ये साबित करने के बारे में है कि आप में पुरस्कून रहने की सलाहियत है, यहां तक कि जब आपके इर्द गिर्द सब कुछ बिखरता हुआ महसूस हो। इस मवाद के लिए मेरे साथ शामिल होने का शुक्रिया और इन ख्यालात को अपने सफर का हिस्सा बनाने की इजाजत देने का भी शुक्रिया। खुदा करे आज के अल्फाज एक ताकतूर याद दहानी साबित हूं कि खुद पर काबू पाना ही दरहकीकत सबसे बड़ी ताकत है। मैं अगली वीडियो में आपसे दोबारा राबिता करने का मुंतज़िर हूं।